Hello bachcho, let's read out the question. Which of the following statements is wrong in the context of X-ray generated from a X-ray tube? So for this, let's see the solution here. But before of that, let's look to the key concept that we are going to use here for this question. सो एक्चुअली क्यू के इंसेप्ट में हम देखेंगे हाउ एक्सरे इज जनरेटेड बाय द एक्सरे ट्यूब. सो उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज दिस इज द एक्सरे ट्यूब. ठीक है, उसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे और इन दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज होता है इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं. अब जनरली क्या होता है, when electron strikes onto this electrode, ठीक है, means when electron imparts a force onto the electrode, in that case the x-ray is produces. यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, एक्सरे मिल जाती है. एंड जनरली यदि मैं ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दूं, सो उस कारण से जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड एज वी नो दैट E इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इंटू न्यू होता है. सो यदि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है सो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. और यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी. सो यहाँ पर ये वेवलेंथ एनर्जी पर मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर, एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे. बट यदि हम यहाँ पर मेन पॉइंट की बात करें, सो जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर. यहाँ पर वेवलेंथ एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट होती है. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट चेक करते हैं. सो स्टेटमेंट एम बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इंक्रीजेस. सो ये ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट हो सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ओके, बिकॉज यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, सम बीटा सम अल्फा होता है. सो ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे है, यदि उसमें एटॉमिक नंबर को इंक्रीज किया जाता है फॉर द टारगेट, सो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो डिक्रीज हो सकती है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. Now let's look to the next statement. Cutoff wavelength of the continuous X-ray depends on atomic number of the target. So ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि हमें हमने लिख दिया है जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, अब वो कट ऑफ वेवलेंथ हो या फिर वेवलेंथ हो, वो इंडिपेंडेंट है ऑन टू द एटॉमिक नंबर. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया था. So yes, option B will become correct answer for this question. Now let us look to the other statement also, that is intensity of the characteristic X-ray depends on the electric power given to X-ray. So yes, intensity dependent होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जैसे ही हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं सो उसकी एनर्जी क्या आ रही है, इंक्रीज हो रही है. यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो डिपेंडेंट होगी उसके इलेक्ट्रिकल पावर पे. Now next, cutoff wavelength of continuous X-ray depends on the energy of electron in the X-ray tube. यही तो हमने देखा यहाँ पर अभी, जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो किसके डिपेंडेंट आ रही है, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी किसके डिपेंडेंट है, एनर्जी के. सो यस, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे एनर्जी के भी क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी. सो ये ए सी डी जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बस हमसे क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट. सो रॉन्ग कौन सी है, बी. सो बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.